जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज का अवतरण दिवस। इस अवसर पर भक्तों ने निकाली अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रथ यात्रा। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर किया जा रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालु प्राप्त कर रहे हैं धर्म ज्ञान। अवागढ़ के बड़ा जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया भगवान पुष्पदंत नाथ का निर्वाण महोत्सव। भक्तों ने समर्पित किया निर्वाण लाडू। श्री सिद्ध क्षेत्र शिखर जी के मधुवन स्थित 13 पंथी कोठी में किया जा रहा है श्रावक साधना संस्कार शिविर का आयोजन। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालु ले रहे हैं शिविर में भाग। मैनपुरी में शूलिका श्री प्रेक्षा श्री माताजी एवं शूलिका श्री प्रतिज्ञा श्री माताजी के पावन सानिध्य में मनाया गया शूलिका श्री परीक्षा श्री माताजी का जन्म जयंती महोत्सव। इस अवसर पर भक्तों ने प्रभु एवं गुरु माताओं की जमकर की भक्ति। शिखर जी स्थित ज्ञान मंदिर गोड़ायतन परिसर में पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालु उठा रहे हैं श्रावक संस्कार शिविर का लाभ। मांगलिक पूजन कर भक्त बना रहे हैं जीवन को धन्य। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत नाथ जी का मोक्ष कल्याणक पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जिला एटा स्थित अवागढ़ में भगवान पुष्पदंत नाथ का निर्वाण महोत्सव पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी श्रद्धालु भक्ति के साथ प्रभु का कल्याणक मनाने में मग्न दिखाई दिए। भाद्र शुक्ला अष्टमी के दिन का अवागढ़ वासियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी दिन 9वें तीर्थंकर भगवान श्री पुष्पदंत नाथ जी ने सम्मेद शिखर के सुप्रभ कूट से मोक्ष गमन किया था। तभी से समूचे भारतवर्ष में इस दिन को मोक्ष कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। दशलक्षण के पावन अवसर पर एटा अवागढ़ स्थित पंचायती बड़ा जैन मंदिर में भगवान श्री पुष्पदंत नाथ जी का निर्वाण महोत्सव बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया गया, जहां प्रातः काल की बेला में भक्तों द्वारा मूल नायक भगवान पुष्पदंत नाथ जी का अभिषेक और शांति धारा की गई। अभिषेक के उपरांत वातावरण में गूंजते भजनों के साथ भगवान का पूजन प्रारंभ किया गया, जहां भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ निर्वाण कांड का पाठ करते हुए प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित किया। आज के दिन भाद्र शुक्ल अष्टमी नमो नमः भगवान के मोक्ष कल्याण में अनंत फल प्राप्त है। अवागढ़ स्थित प्राचीन पंचायती दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में भगवान श्री पुष्पदंत नाथ की अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन मात्र से सभी भक्तों के संकट टल जाते हैं। भगवान की महिमा को वर्णन करते हुए भक्त प्रतिवर्ष इसी उत्साह के साथ भगवान के चरणों में लाडू समर्पित करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए अवागढ़ एटा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 5वें दिन आगरा के भक्तों को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज का अवतरण दिवस मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों ने मांगलिक गतिविधियों के साथ गुरुदेव द्वारा लिखित अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रथ यात्रा निकालकर अवतरण दिवस का आनंद उठाया। इस दौरान पूरे दिन भक्तिमय वातावरण बना रहा। जब से आगरा वासियों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद उनके पंच मुनिराजों के रूप में मिला है, तब से मानो आगरा में हर रोज उत्सव सा छाया रहता है। उत्सव की इस कड़ी में भव्यता का अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब गुरु भक्तों को दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर हरि पर्वत स्थित एमडीजन इंटर कॉलेज में विराजमान अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज का अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के अवतरण दिवस के अवसर पर प्रातः काल की बेला में प्रभु के अभिषेक शांति धारा कर महोत्सव की शुरुआत की। ओम ह्रीं श्री बसवादी वीरांतांजलि निष्णाभ्याम ओम ह्रीं श्री बसवादी वीरांतांजलि निष्णाभ्याम ओम ह्रीं श्री बसवादी। प्रभु अभिषेक के उपरांत भक्तों ने पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के हस्त कमलों से प्राकृत भाषा में लिखित अष्टपाहुड़ ग्रंथ को गजराजों के स्वर्णिम रथ पर विराजमान कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया।
आज का कार्यक्रम प्रणम सागर जी के द्वारा लिखित सास अष्टपहड़ के उपलक्ष्य में हमारे जिनवाणी चैनल के सीईओ उन्होंने इसका पदवी प्राप्त की। बहुत खुशी की बात है और सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनवाणी चैनल को कि जो इन्होंने इतनी अच्छी तरह कवरेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे यहाँ गुरु का जन्म जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन मानते हैं, लेकिन हम श्रावक क्या करें, तो हमने एक कार्यक्रम किया, अष्टपहड़ का विमोचन करा रहे और उस उपलक्ष्य में आज अष्टपहड़ ग्रंथ जिसे प्राकृत भाषा में खुद गुरुजी ने लिखा है उसको हाथी के रथ पर सवार करा के हम लेके जा रहे हैं और उसका विमोचन कराएंगे। यही उत्सव है हमारा, यही गुरुजी का जन्मदिन की गिफ्ट है हमारी तरफ से। रथ यात्रा के दौरान एक ओर श्राविकाएं पीत वस्त्र धारण कर धर्मध्वज लहराते हुए जिन धर्म जयवंत हो का संदेश दे रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बैंडबाजों के गूंजते भजन वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। इसका लाभ हर एक श्रावक श्रेष्ठी भक्ति नृत्य कर उठा रही थी। अष्टपहड़ की टीकाकरण के लिए यहाँ पर रथ यात्रा लेकर जा रहे हैं। बहुत आनंद और जोश है हम लोगों में, हम लोगों के गले तक बैठ गए, इतनी मस्ती कर रहे हैं, इतना ज्यादा हमें धर्म लाभ हो रहा है। आज हमारे जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ अष्टपहड़, उसके जो टीका की गई है और मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज ने इसको सरल भाषा में लिखा है और उसी की आज रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं और बड़ा उत्साह है समाज के अंदर, क्योंकि अष्टपहड़ ग्रंथ पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। नगर भ्रमण के बाद रथ यात्रा पुनः एमडी जैन प्रांगण पहुंची, जहां पर जिनवाड़ी चैनल के सीएमडी श्री नीरज जी जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनल जी जैन एवं श्री पंकज जी जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती छाया जी जैन समस्त परिवार ने अष्टपहड़ ग्रंथ को शिरोधार्य किया। भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, अपना करेंगे मनमानी, अपना करेंगे मनमानी, हृदय धरेंगे। अगली कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ महोत्सव को गति देते हुए भक्तों द्वारा अष्टपहड़ ग्रंथ का विमोचन किया गया। मेरे गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना दे। महोत्सव के अवसर पर एमडीजन इंटर कॉलेज का नजारा इतना भक्तिपूर्ण एवं भव्य था कि हर किसी श्रावक का मन गुरुदेव के श्री चरणों में ठहरने को ही कह रहा था। जिनवाड़ी चैनल के लिए हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के मधुबन श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी स्थित ज्ञान मंदिर गुणायतन परिसर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालु शिविर में भाग लेकर प्रभु भक्ति के साथ गुरु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। जैन धर्म के सबसे बड़े पर्व दशलक्षण महापर्व पर हर कोई श्रावक प्रभु भक्ति की गंगा में गोते लगाकर अपने जीवन की हर पल को आनंदित कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ झारखंड के मधुबन तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी स्थित ज्ञान मंदिर गुणायतन परिसर में प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर चल रहे श्रावक संस्कार शिविर में सहभागिता कर श्रद्धालु मांगलिक पूजन के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज के दिन महाराज जी ने सुबह आके अभिषेक शांति धारा कराया और शौच धर्म के बारे में बताया हम लोगों को। 8:40 पे प्रवचन हुए। यहाँ की बहुत सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो भी लोग बैठे हैं शिविर में, कोविड के चलते बहुत इसका ध्यान रखा गया है, कैसे पालन करना है शिविर का। नियम कानून महाराज जी के अनुसार सभी चल रहे हैं। सभी बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। श्रद्धालु प्रातः काल की पावन बेला में प्रभु अभिषेक शांति धारा से दिन की शुरुआत करके गुरुदेव के सानिध्य में मांगलिक गतिविधियां कर प्रभु का गुणगान करते हैं। पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिन गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को उत्तम शौच धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि लोभ की प्रवृत्ति को छोड़कर अपने अंतरंग की शुचिता को धारण करना चाहिए, जिससे जीवन का कल्याण हो सके।
और पूज्य गुरुदेव ने आज अपने प्रवचनों के दौरान कहा कि ये जीव अनादिकाल से अपनी तन की शुचिता तो करता आया लेकिन मन की शुद्धता नहीं की। ये पर्व है पर्युषण पर्व, ताकि हम अपने अंतरंग को शुद्ध कर सकें। हम बाहर की शुचिता से अंतरंग की शुचिता हमें करना है। जब हम रत्नत्रय पवित्र थे, जो साधु होते वो रत्नत्रय से पवित्र हो जाते हैं, उनका अंतरंग पवित्र हो जाता है। इसलिए उत्तम शौच धर्म हमें यही सिखाता है कि हम लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ करके अपने अंतरंग की शुचिता को धारण करें और अपने जीवन में हम ना दौड़ते रहें, हम उस दौड़ को विराम दें, अपने अंतरंग को झांकें और अपने जीवन में कल्याण करें। इस भाव के साथ उत्तम शौच धर्म अपनाया गया। हम यहाँ शाश्वत सम्मेद शिखर में गुणायतन में आए हुए हैं। बहुत बड़ा अच्छी तरह से पर्युषण हो रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम सब यहाँ पर गुणायतन में आए हुए हैं। यह बहुत हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा पर्व बहुत अच्छा जा रहा है और सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ की। श्रावक संस्कार शिविर में सभी शिविरार्थी गुरुदेव से दशलक्षण धर्मों का बोध कर रहे हैं। जनवाड़ी चैनल के लिए गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज का अवतरण दिवस। इस अवसर पर भक्तों ने निकाली अष्टपहुड़ ग्रंथ की रथ यात्रा। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर किया जा रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालु प्राप्त कर रहे हैं धर्म ज्ञान। अवागढ़ के बड़ा जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया भगवान पुष्पदंत नाथ का निर्वाण महोत्सव। भक्तों ने समर्पित किया निर्वाण लाडू। श्री सिद्धक्षेत्र शिखर जी के मधुबन स्थित 13 पंथी कोठी में किया जा रहा है श्रावक साधना संस्कार शिविर का आयोजन। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालु ले रहे हैं शिविर में भाग। मैनपुरी में शुल्लिका श्री प्रेक्षा श्री माताजी एवं शुल्लिका श्री प्रतिज्ञा श्री माताजी के पावन सानिध्य में मनाया गया शुल्लिका श्री परीक्षा श्री माताजी का जन्म जयंती महोत्सव। इस अवसर पर भक्तों ने प्रभु एवं गुरु माताओं की जमकर की भक्ति। शिखर जी स्थित ज्ञान मंदिर गुणायतन परिसर में पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालु उठा रहे हैं श्रावक संस्कार शिविर का लाभ। मांगलिक पूजन कर भक्त बना रहे हैं जीवन को धन्य। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर कटरा बाजार में शुल्लिका श्री 105, प्रेक्षा श्री माताजी, शुल्लिका श्री 105, प्रतिज्ञा श्री माताजी एवं शुल्लिका श्री 105, परीक्षा श्री माताजी का पावन वर्षा योग चल रहा है। यहाँ 6 सितंबर को शुल्लिका श्री 105, परीक्षा श्री माताजी का 22वां जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्री जिनेन्द्र प्रभु एवं गुरु माताओं की जमकर भक्ति की।
उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी मैनपुरी के कटरा बाजार स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 सितंबर को शुल्लिका श्री 105 प्रेक्षा श्री माताजी एवं शुल्लिका श्री 105 प्रतिज्ञा श्री माताजी के सानिध्य में शुल्लिका श्री 105 परीक्षा श्री माताजी का 22वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया। इस पावन मौके पर श्रावक श्राविकाओं ने मंदिर जी में श्री जी का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन कर उत्साह से प्रभु भक्ति का आनंद लिया। सर्व महिष्मारीं परम पूज्य शुल्लिका श्री 105 परीक्षा श्री माताजी ने अपने जन्म दिवस पर कहा कि जिस दिन मैंने दीक्षा ग्रहण की वही मेरा असली जन्मदिन है और जिसमें ये शरीर धारण किया वह तो मिथ्या है। आज ये जन्म दिवस तो नहीं मनाना चाहती थी, लेकिन लोगों की भावनाएं थी कि माताजी आपका आज के दिन इतना अवतरण हुआ था, आज के दिन आप जन्म लिए थे और इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए शायद हमें जन्म दिवस याद रहे, तो आप इस पथ पर बढ़ी। हमारा जन्म दिवस तो नहीं है, लेकिन इस शरीर का जो जन्म हुआ था उसका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हमारा जन्म दिवस तो 1 दिसंबर 2019 को हुआ था, जिस दिन हमारी दीक्षा हुई थी। जिस दिन ये संयम रूपी पीछे मेरे हाथ में आई थी वही दिन मेरा जन्म दिवस सबसे बड़ा है। ये जन्म दिवस तो हमारा मिथ्यात्व में हुआ था, लेकिन अभी जो जन्म हुआ है मेरा पीछे के साथ, वो पीछे के साथ जन्म हुआ है, वही जन्म दिवस मेरा मनाया जाएगा। बाकी सारे जन्म दिवस इस पीछे के आगे सब बेकार हैं। इस पावन अवसर पर परम पूज्य शुल्लिका श्री 105 प्रतिज्ञा श्री माताजी एवं परम पूज्य शुल्लिका श्री 105 प्रेक्षा श्री माताजी ने भी अपनी अमृतमयी वाणी से उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। लगातार जब से चतुर्मास चल रहा है, जब से स्थापना हुई है, उसके बाद से यहाँ पर 48 दिवसीय विधान प्रारंभ हुआ और आज 42 दिन हो गए हैं। ये कार्यक्रम अच्छे से आनंद से संपन्न हो रहा है और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। मेरी छोटी बहन का आज 22वां अवतरण दिवस है। मैनपुरी धरा ऐसी धरा है जो मेरे आचार्य श्री की जन्मभूमि भी है, क्योंकि मेरे आचार्य भगवान तो इटावा नगरी में अपनी जन्मभूमि पे और स्वयं हमारे जो भी आचार्य श्री के संघ के जितनी भी साधुगण हैं, जितनी भी साध्वियाँ हैं, वो सब इटावा उनकी जन्मभूमि है। आज हमारी तीसरे नंबर की माताजी परीक्षा श्री माताजी का आज अवतरण दिवस है। उस अवतरण दिवस में यही हम भावना बहाएंगे कि जैसे उन्होंने एक छोटा संयम लिया है, छोटे पद पे अभी आगे बढ़े हैं, लेकिन आने वाले समय में उनकी आर्का दीक्षा हो करके और आर्का दीक्षा हो लेने के बाद वो उस पद को प्राप्त करें जिस पद के लिए हर कोई लालायित होया करता है। उस पद को पाने के लिए हर जीव की भावना यही होती है कि अंतिम संस्कार हमारा हो तो एक समाधि मरण पूर्वक हो। हमारा जब भी अंतिम संस्कार हो तो एक संन्यास के साथ हमारा संस्कार हो। पूज्य माताजी के जन्मोत्सव पर कटरा बाजार में भक्ति का माहौल छाया हुआ था। सभी श्रद्धालु भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियों पर आनंद में झूमते हुए नजर आ रहे थे। सभी भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से पूजन कर श्री जिनेंद्र भक्ति एवं गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया और हवन में आहुतियां समर्पित कर विश्व में शांति की कामना की। प्रतिज्ञा श्री माताजी, परीक्षा श्री माताजी और प्रेक्षा श्री माताजी का चातुर्मास हमारे नगर मैनपुरी में कटरा मंदिर अजितनाथ जनालय कटरा मंदिर में हो रहा है। इन पर्यूषण पर्व में हमारे यहाँ पे माता श्री के सानिध्य में लगातार शिविर का आयोजन हो रहा है। परीक्षा श्री माताजी का 22वां अवतरण दिवस था, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया गया और शाम को भोजन की व्यवस्था भी हुई। 2-2 बसें आई, काफी भीड़ और उल्लास के साथ सभी साधक ने बनाया गया। माताजी के 22वें अवतरण दिवस पर भक्तों ने गुरु माताओं का विशेष रूप से पाद प्रक्षालन किया और उन्हें 22 शास्त्र अर्पित किए। इस पावन मौके पर महोत्सव समिति ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए कटरा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 10 लक्षण पर्व पर श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित 13 पंथी कोठी में श्रावक साधना संस्कार शिविर 2021 का आयोजन चल रहा है। परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति भाव से परिपूर्ण इस श्रावक संस्कार शिविर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है।
श्रावक साधना संस्कार शिविर में अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें भक्तजन श्रद्धा भाव से भाग लेकर पुण्य अर्जन कर रहे हैं। यहाँ प्रातः काल में योग संस्कार आचार्य श्री द्वारा ध्यान क्रिया, प्रतिक्रमण, पूजन, अभिषेक, शांति धारा और इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव जिन धर्म और 10 धर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। ये प्रश्न मेरा है, इस हाथ पर आपको अंगूठा सहित 5 उंगली दिख रही है, बराबर? प्रश्न मेरा ये है कि इसमें रेखाएं कितनी दिख रही आपको? अपने हाथ को मत देखो, इसको देखो। ईमानदारी से बोलिए, आप अनुमान से बोलो कि बड़ी बड़ी दिख रही है, पास में आपको दिख रही है। श्रावक संस्कार शिविर में पूज्य आचार्य श्री के मंगल प्रवचन से यहाँ आने वाले भक्तजन बहुत प्रभावित हो रहे हैं। श्री नवनीत जैन एवं श्री स्वतंत्र जैन ने पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आचार्य श्री के द्वारा आज उत्तम माधव धर्म के बारे में सुबह दिए गए प्रवचन से मैं बहुत अभिभूत हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा दिए गए प्रवचन से आज मेरे जीवन में काफ़ी अंतर और परिवर्तन आया। हमारे गुरु आचार्य विश्व सागर जी, मैं 6 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ और 6 सालों में मुझे धर्म का अल्प से अल्प ज्ञान हुआ है और अगर मैं यहाँ पर आता रहा तो एक दिन मैं भी अपना मार्ग प्रशस्त करूँगा, अपना कल्याण करूँगा। इस श्रावक संस्कार शिविर में भक्तजन प्रातः काल से रात्रि तक धर्म साधना में लगे हुए हैं और दशलक्षण पर्व के 10 धर्मों का अनुसरण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए 13 पंथी कोठी श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करे प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज का अवतरण दिवस। इस अवसर पर भक्तों ने निकाली अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रथ यात्रा। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर किया जा रहा है श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालु प्राप्त कर रहे हैं धर्म ज्ञान। अवागढ़ के बड़ा जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया भगवान पुष्पदंत नाथ का निर्वाण महोत्सव। भक्तों ने समर्पित किया निर्वाण लाडू। श्री सिद्धक्षेत्र शिखर जी के मधुबन स्थित 13 पंथी कोठी में किया जा रहा है श्रावक साधना संस्कार शिविर का आयोजन। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालु ले रहे हैं शिविर में भाग। मैनपुरी में शुल्लिका श्री प्रेक्षा श्री माताजी एवं शुल्लिका श्री प्रतिज्ञा श्री माताजी के पावन सानिध्य में मनाया गया शुल्लिका श्री परीक्षा श्री माताजी का जन्म जयंती महोत्सव। इस अवसर पर भक्तों ने प्रभु एवं गुरु माताओं की जमकर की भक्ति। शिखर जी स्थित ज्ञान मंदिर गोड़ायतन परिसर में पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालु उठा रहे हैं श्रावक संस्कार शिविर का लाभ। मांगलिक पूजन कर भक्त बना रहे हैं जीवन को धन्य।
जैन धर्म के दशलक्षण महापर्व की धूम समूचे भारत में मची हुई है। सभी जैन मंदिरों में सुबह से ही प्रभु पूजन का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा ही राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर चांदखेड़ी में देखने को मिल रहा है। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालु दशलक्षण पर्व पर विभिन्न मांगलिक गतिविधियां कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर चांदखेड़ी में पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग के दौरान भक्तों को पर्युषण महापर्व मनाने का भी परम सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में संगीतबद्ध स्वर लहरियों के साथ श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन दशलक्षण महापर्व के पूजन में शामिल होकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सिद्धकालीपते सिद्धपरमेश्वरी अनंतप्राप्तये अर्घ्यमिवां स्वाहा। दीप प्रज्वलन के साथ मांगलिक क्रियाएं करते हुए श्रद्धालु धर्म ध्यान में मग्न होकर प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और हाथों में दीपक लेकर गुरुदेव की मंगलमय आरती उतारकर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कैसे कोई स्वर्ग में आ गए हों। बहुत अच्छे से महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं, बहुत अच्छे से महाराज जी का। और आज हमें सौभाग्य मिला शांति धारा करने का, मूल नायक आदिनाथ भगवान का। वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गुरु जी का पाद प्रक्षालन मिला और हम यही चाहेंगे कि सभी लोगों के धर्म इस पर्युषण पर्व में अच्छे से पलें, यही मंगल भावना है। और आज महाराज जी ने अपने शरीर को कैसे धोना है, अपने धर्म को कैसे बढ़ाना है, वो सब चीज़ों के बारे में महाराज जी ने बताया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत ही सभी लोग, यहाँ चांदखेड़ी की कमेटी का हम लोग बहुत आभारी हैं। यहाँ पे हम लोगों को रुकने की व्यवस्था दी और सभी लोगों के लिए धन्यवाद। चांदखेड़ी तीर्थ में दशलक्षण पर्व को मनाने और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों से आकर प्रभु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, झालावाड़, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे शिविर में प्रतिदिन श्रद्धालु धार्मिक भावना भाकर जीवन को धन्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में दशलक्षण महापर्व बड़े भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है, जहां एक और पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे श्रावक संस्कार शिविर में प्रतिदिन सहभागिता कर श्रावक श्राविकाएं धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीत वस्त्र धारण कर मंत्रोच्चारण के साथ दशलक्षण पर्व की मांगलिक पूजन में भक्त मग्न दिखाई दे रहे हैं। मांगलिक क्रियाओं के दौरान श्रद्धालु गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर अपने जीवन के पुण्यों में वृद्धि कर रहे हैं। इसी मंगल अवसर पर भक्तों को पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, जिसमें गुरुदेव धर्म ज्ञान से भक्तों को रूबरू करा रहे हैं। बिना छल कपट के संसार नहीं है। संसारी है तो छल कपट चल रहा है, पर संसार छोड़ना है तो छल कपट छोड़ना होगा। बाकी छोड़ पाओ नहीं छोड़ पाओ युवाओं, पर गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। निर्धन और कोड़ी नहीं होना है तो गुरु से कपट मत करो। आंखों देखी कोई चतुर्थ काल की संजीव भाई घटना नहीं है, इसी पंचम काल की और मैंने आंखों देखी घटनाएं हैं। जो जो गुरु के साथ छल करता है, डीके आपने अनुभव नहीं किया? जितनों ने छल कपट किया था, मायाचारी की थी, उन्होंने कर्म भोगे हैं। आपके यहाँ देख लेना 2 साल का इतिहास उठा के, आप तो प्रत्येक घटना के साक्षी थे। हुआ कि नहीं? मत करो माँ, मत करो। गुरु से, प्रभु से, अपने आप से छल मत करो। छल कपट का अभाव ही
उत्तम आर्जव धर्म है। सरलता ही उत्तम आर्जव है। उस सरलता को बताने के लिए कहा जा रहा है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन है सो तन से। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन चल रहा है। इस अवसर पर आज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने आज के उत्तम आर्जव धर्म के बारे में सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सरलता का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने जीवन में सरलता को नहीं लाएंगे तब तक हमारे अंदर आर्जव धर्म का समावेश नहीं हो सकता। इस समय मोरा जी का वातावरण भक्तों के लिए बड़ा ही आनंदित बना हुआ है। पर्व के तीसरे दिन भक्तों ने उत्तम आर्जव धर्म की मांगलिक क्रियाएं की। जिनवाड़ी चैनल के लिए मोरा जी, सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अलीगंज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पर्वराज दशलक्षण पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है, जहां श्रद्धालु प्रतिदिन निर्मल भावों के साथ प्रभु शीश पर कलश झुलाकर अभिषेक, शांति धारा, पूजन क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। तो वहीं संध्या के समय विभिन्न धार्मिक प्रतियोगिताओं में बच्चे व बड़े भाग लेकर दशलक्षण पर्व को भक्ति व आनंद के साथ मना रहे हैं। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की केवल्य ज्ञान भूमि श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर, आंवला, बरेली में दशलक्षण पर्व की धूम देखने को मिली। भक्त प्रभु भक्ति में लीन होकर चबर ढुराते हुए भक्ति नृत्य करते हुए नजर आए। 10 धर्मों का पालन कर प्रतिदिन भक्त प्रभु अभिषेक पूजन कर स्वयं की आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। ताजनगरी के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में दशलक्षण व्रत पर्व के पावन अवसर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे ही कलाकारों द्वारा गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जीवन वृत्तांत पर एक लघु नाटिका दर्शाई गई, जहां कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाकर दर्शकों का मन मोह लिया। आर्यका श्री पूर्णमती माता जी की संघस्थ बहनें बाल ब्रह्मचारिणी भारती दीदी व प्रियंका दीदी के सानिध्य में अजमेर के नाकामदार स्थित श्री जिनशासन तीर्थ जैन नगर में श्री भक्तामर महामंडल विधान हो रहा है। 10 से 19 सितंबर तक दशलक्षण पर्व के अवसर पर आयोजित हो रहे इस विधान में भक्त समोश्रण में विराजमान प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जैतपुर कला में आर्यका श्री 105 विप्रा श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में दशलक्षण पर्व के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म की पूजा की गई, जहां भक्तों ने पांडुक शिला पर श्री जी की अभिषेक शांति धारा की। इसके मध्य ही भक्तों को गुरुमा संघ की सरल वाणी का रसपान कर ज्ञानार्जन करने का अवसर भी मिल रहा है। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन ऐतिह्यकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।